जनता का एमपी आलोक मेहता ही है, भले ही व्यवस्था और प्रबंधन का एमपी कोई और हो जाए। आने वाले दिनों के लिए चुनौती और चेतावनी दोनों है भाजपा के लिए। मैंने इस बार हाफ किया है जनता ने, अगली बार साफ भी कर दे सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस में है, हमसे ज्यादा उन लोगों के सोचने का विषय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री आलोक मेहता है। आलोक जी चुनाव लड़े, हार गए। चुनाव तो हार जीत होता ही रहता है, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। क्या देश का मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट उनको मिला है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं। अब ये जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है तो फिर जोड़ तोड़ कर संभावनाएं होती हैं, कोई भी बन सकता है और वो बन सकते हैं, मतलब कोई। लेकिन उन 400 पार और 350 पार जो है ना, सबकी हवा निकल चुकी है। अब देश की जनता ने एक संकेत दे दिया है कि आप ऑटोक्रेसी नहीं कर सकते, आप जनता विपक्ष पर अत्याचार नहीं कर सकते और बिल्कुल मनमाने ढंग से देश को नहीं चला सकते। और इस मैंडेट को उनको समझने की जरूरत है और जनहित में और देश हित में जितनी भी गलतियां कर रहे थे उनको सुधारने की आवश्यकता है। जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुई है, आने वाले दिनों के लिए चुनौती और चेतावनी दोनों है भाजपा के लिए। नहीं, भाजपा के लिए हमेशा के लिए चेतावनी है। मैंने इस बार हाफ किया है जनता ने, अगली बार साफ भी कर दे सकता है। उजियारपुर में ऐसा क्या हो गया कि बढ़त बना रहे थे आप, उसके बाद हारना पड़ा? मैं मतलब कह सकता हूं कि जनता का एमपी आलोक मेहता ही है, भले ही व्यवस्था और प्रबंधन का एमपी कोई और हो जाए। जनता का एमपी आज भी आलोक मेहता है। अभी आपका ये आरोप है कि जनता का, अब मैं बता ही तो रहा हूं। आपको अंदाजा था कि आलोक मेहता हार जाएगा? किसी को नहीं था। लेकिन जनता के वोट से ही नित्यानंद राय जीते। मैं वही बात कर रहा हूं ना कि जनता का एमपी, क्योंकि जनता की नजर में आलोक मेहता ही एमपी। 4,55,000 वोट यूं नहीं आ जाता। जीतने वाले एमपी किसके नजर में एमपी? ठीक है, जीतने वाले एमपी प्रबंधन का असर हो सकता है, अदरवाइज जनता जिसको पसंद। ईवीएम पे सवाल है? कोई सवाल नहीं। जिला प्रशासन पे सवाल? मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता। तो आरोप तो आप तंज के अरे आरोप बिना साक्ष्य कैसे लगाएंगे? तंज के रूप में कह रहे हैं। नहीं, तंज के रूप में क्या कहें? जनता के बीच में जो लोग गए होंगे, देश और राज्य में जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन में, आजकल मीडिया है चारों तरफ, आपने नहीं देखा तमाम चल रहा था, क्या चल रहा था और क्या हुआ। तो इसलिए मैं जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं। एक आखिरी सवाल है, केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना पे समीक्षा होनी चाहिए। क्या लगता है, जेडीयू बेहतर परफॉर्मेंस में है, ऑल इज वेल है सब कुछ, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो शुरुआत है। देखिए आगे क्या क्या होता है। आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये ब्लंडर्स जो किए हुए हैं लोग, देश की आर्थिक व्यवस्था धूल चाट रही है और जनहित के मामले ताखा पर रखे हुए हैं और कुछ लोगों के हित के जो कार्य किए जा रहे थे, उन कार्यों से परहेज करेगी सरकार, तब लगेगा कि कुछ चेंजेस हुआ। इंडिया गठबंधन को नीतीश नहीं बनाया था, नीतीश को आना चाहिए आप लोग की तरफ, नजरें हैं आप लोग? अब ये इस पर हमसे ज्यादा उन लोगों के सोचने का विषय है। हम लोग के द्वारा तो आपने देखा होगा कि सभी महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी घटकों ने कोई कहीं आपत्ति नहीं दर्ज की है। और तो अब दूसरा पक्ष है, नीतीश जी हैं, उन लोग को समझने का मामला है। अब उन लोग उस पर यदि विचार करेंगे तो फिर आगे बातें बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो देखिए, आलोक मेहता ने बिना नाम लिए हुए ये कहा है कि उजियारपुर में जनता के एमपी जो है हम हैं और बाकी जीते हुए एमपी जो है किसके हैं नहीं है ये प्रबंधन जाने। तो ऐसे में आप समझिए कि एक बड़ा आरोप है आलोक मेहता का, जो इनडायरेक्ट लगाते नजर आ रहे हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।